संविधान ये कहता है कि किसी आतंकवादी के लिए तुम आधी रात को कोर्ट खोलो। कैसी सरकार थी उस वक्त? कैसी सरकार थी उस वक्त? तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी? क्योंकि वो आतंकवादी जो इतने हिंदुओं को मार चुका है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, उस वक्त तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी? आज जब हमारे हिस्से की बात आ रही है तो तुम्हें गंगा जमुना तहजीब याद नहीं मनाना? ऐसा भाईचारा जिसके नाम पे चारा बन के हम लोग कट गए, हमें पढ़ाया गया आधा इतिहास क्या? अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे का लाइन क्यों नहीं पढ़ाया गया कि धर्म हिंसा तथा बचो? अगर अहिंसा तुम्हारे लिए पहला धर्म है तो उसी सनातन धर्म पे जिस दिन बात आए तुम्हारा तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। रोजगार दे सरकार, ये वाली बात कर देते हैं तुम लोग, क्यों ना करे भाई? संविधान के अनुसार चलो, देश में शरीयत कानून नहीं चलेगा। योगी जी जो फैसला ले रहे हैं सब सही ले रहे हैं, हर एक चीज का सर्वे होना चाहिए। आप देखिए बात साफ है, कहते हैं देश के मूल निवासी को उसका सर्वप्रथम अधिकार मिलना चाहिए। और देश के मूल निवासी कौन है? हिंदू सनातनी, हम हैं इस देश के मूल निवासी। ये देश, ये भारतवर्ष हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है। ये देश ऋषि मुनियों की वजह से, हमारे महाभारत रामायण पुराण वेद ग्रंथ की वजह से जाना गया है। ये कौन है जो गंगा जमुना तहजीब की दुहाइयां देते? नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा, नहीं चाहिए। जो है मस्जिद मज़ारे जो भी है, जिसके नीचे हमारे देश पर आक्रमण करने वाले मुगल गड़ाए हुए हैं, जिसके नीचे हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वाले, हिंदू भाइयों को जलाने वाले मुगल मौजूद है, हम उनका मस्जिद हमारे देश में रहने दें? क्यों? हम पूछते हैं, अभी आपने सवाल किया ना, वो लोग पूछ रहे आखिर क्यों? अब हम पूछते हैं आखिर क्यों? गंगा जमुना तहजीब समाप्त हो सकती है ना? आखिर क्या जरूरत है? योगी जी हैं कौन? ऐसा वो कह रहे हैं कौन है योगी जी? इतने समय से चल रहा है, ना पैसा देते ना कुछ देते, तो सर्वे का बात कर। अब आपके मुगल कौन थे? चलो ठीक है भाई, मुगलों ने इस देश पे राज किया, आक्रमण किया, इस देश की बहन बेटी को लूटा, बलात्कार किया, हिंदू माँ बहनों का बलात्कार किया, तुम्हें लफ्ज़ याद करवाया, तुम्हारा इस्लामीकरण करवाया, सब करवाया, लेकिन तुम होते हो कौन? तुमने उनके कल्चर को फॉलो क्यों किया? तुम इस देश में रहते तो हिंदू की तरह रहते, हिंदू भाई बन के रहते, आखिर क्यों? इस देश में एक ही ग्रंथ चलेगा जिसका नाम है भगवत गीता। हर उनके पास तो है ना 56 देश है ना, तो फिर क्यों? क्या जरूरत है इस देश में? सवाल वो कर रहे हैं कि उनको हमसे क्या दिक्कत है? हमारे देश में हिंदुओं को किस तरह काटा गया है ना, इतिहास गवाही है। और मुझे एक बात बताइए, ये जो जगह जगह पे आपको निजामुद्दीन जामा मस्जिद और हर जगह पे मजार मस्जिद दिख रहे हैं, एक जगह बताइए जिसके नीचे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का शरीर हो? एक बताइए। सबके नीचे ये मुगलई, दो कौड़ी के मुगलई गड़े पड़े हैं, और हिंदू मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जो हिंदू खुद के नाम के आगे कपूर, भट्ट, सिंह और पांडे और न जाने क्या क्या लगाते हैं, वो जाके उस मस्जिद पर माथा टेकते हैं। उनसे तो दिक्कत नहीं। अरे मुसलमान भाइयों, मुझे तुमसे दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है अपने देश में मौजूद दोगले हिंदुओं से। मुझे दिक्कत है उन हिंदुओं से जो एक दिन शिव मंदिर और दूसरे दिन मजार पे अपना मत्था टेकते हैं। मुझे दिक्कत है उन लोगों से। और एक बात साफ कह दूं, ये देश में सर्वप्रथम अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो बहुसंख्यक है। बहुत तुम लोग अल्पसंख्यक के नाम पे ढिंडोरा पीट रहे थे ना, अल्पसंख्यक के नाम पे गुस्ताखे नबी एक ही सजा बोल के सर काट रहे थे। अब हम बोलते हैं जो बहुसंख्यक है उसके हिसाब से चलेगा देश। हमारे देश में अब ग्रंथ चलेगा, कुरान नहीं। सर्वे होना जायज है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज नहीं, सही है, 100% सही है। का जो चल रहा है मदरसा का, योगी जी कह रहे मॉडर्नाइज करेंगे, जो है नहीं उनको लाया जाएगा, तो उससे भी दिक्कत हो रहा है। कह रहे नहीं, ये तो इस्लाम को धीरे धीरे खत्म करने की जो हमारी धार्मिक शिक्षा है उसको खत्म करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। धारा 30 है जिसके तहत हमारे देश में कोई भी हिंदू अपने ग्रंथ का, अपने रामायण महाभारत पुराण किसी के बाद धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन आप दे सकते हैं। हमें अपना शिक्षा देने का अधिकार तक नहीं है, ये है हिंदुओं की औकात, ये है। और आप मदरसे की बात कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है आपने? असम के चीफ मिनिस्टर, सारे मदरसे तुड़वा दिए उन्होंने, चू भी नहीं किया किसी ने। और हाँ, उनसे एक और सवाल किया गया था कि आपने इतना बड़ा काम किया तो वो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? उन्होंने बता दिया उन सबको जिनका मदरसा से जो बच्चे मदरसा में पढ़ते थे उन सबका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया है। तो अगर तुम्हें पढ़ना है, देखिए सर, अगर आप जिन प्रॉब्लम की बात करें ना, तो मैं सत्य बोलेंगे तो लोगों को लगेगा मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ। प्रोफेसर, ये जेएनयू के प्रोफेसर अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये प्रोफेसर थे ना। और सुनो, हम हिंदू अभी तक अपने ग्रंथों के हिसाब से चलना शुरू नहीं किया है। क्यों जानते हैं? चाहे कोई भी हो, हमें अधूरा पढ़ाया गया। जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, हम लोगों को अपनी शिक्षा से वंचित रखा गया। हमें पढ़ाया जाता है तुम हिंदू हो, सहनशीलता रखो, इतनी सहनशीलता कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ है अखंड भारत 33 लाख क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। इतना सहनशीलता रखा, हमें पढ़ाया गया आधा इतिहास क्या? अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे का लाइन क्यों नहीं पढ़ाया गया कि धर्म हिंसा तथा बचो? अगर अहिंसा तुम्हारे लिए पहला धर्म है तो उसी सनातन धर्म पे जिस दिन बात आए तुम्हारा तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। ये हिंदुओं को नहीं पढ़ाएगा। जिस दिन हिंदुओं ने पढ़ लिया, आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। योगी मोदी इस देश में जो प्यार व्यवहार है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसे खत्म कर रहे हैं। कभी मदरसा, कभी 3 तलाक, कभी धारा 370। अगर जो सिलसिला चल रहा है उसे चलने दिया जाए, आगे छेड़ने की ओहो, क्या बात है। मतलब कहना, उच्चारण सही है कि अगर काफिरों को मारा ही जा रहा है तो दिक्कत क्या? मरने दो ना, हिंदू को काटो, और अगर नहीं कटे तो फिर उनका खत्म करवा दो, फिर वो हमारे भाई हुए। उनकी लड़की के साथ लफ्ज़ याद कर लो, फिर वो हमारी हो जाएगी। यही कहना चाह रहे हो? ये देश मुगलों को काट के बना है। ये देश में राजाओं ने, रानियों ने अपना जीवन देकर उन मुगलों को काटा है, उन मुगलों को मारा है, युद्ध की है। आज ये नौबत आ गया कि हम उसके अंदर हैं। ये कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, चलने दो। क्यों चलने दे? इस देश में इतने दिनों से, आज मैं साफ कह रही हूँ, संविधान नहीं माना जा रहा था। ये देश ने इतने सालों तक संविधान नहीं माना है।
कैसा संविधान सर? एक आतंकवादी के लिए आधी रात में कोर्ट खुल जाता है। संविधान ये कहता है कि किसी आतंकवादी के लिए तुम आधी रात को कोर्ट खोलो। कैसी सरकार थी उस वक्त? कैसी सरकार थी उस वक्त? तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी कि वो आतंकवादी जो इतने हिंदुओं को मार चुका है, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, उस वक्त तुम्हें गंगा जमुना तहजीब नहीं दिखी? आज जब हमारे हिस्से की बात आ रही है तो तुम्हें गंगा जमुना तहजीब याद नहीं मनाना। ऐसा भाईचारा जिसके नाम पे चारा बन के हम लोग कट गए, नहीं चाहिए गंगा जमुना तहजीब। योगी जी द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वो 100% सही है, मैं समर्थन हूँ। बाबरी, फिर काशी, फिर मथुरा, ये जो चर्चाएं हैं, काशी वाला फैसला भी आ गया, वो कह रहे हैं इसी में अटका के रखना चाहते हैं, कभी मदरसा, कभी मस्जिद और फिर कभी अभी बाबरी और ज्ञान वापी, अभी 30,000 मंदिर बाकी है। बात 30,000 की हुई थी, 30,000 तक पहुंचने दीजिए। और क्यों ना अटका के रखे? आपको लग रहा है कि मंदिरों से क्या होता है, मस्जिदों से क्या होता है? अगर नहीं, अच्छा उनको लगता है, अगर उनको लगता है तो मस्जिद के लिए लड़ाई क्यों करते हो भाई? अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं, तो ये ओवैसी हैदराबाद में बैठा हुआ ये क्यों कहता है कि तुमने हमारी बाबरी तोड़ी? आखिर क्यों कहता है? बाबर कौन थे तुम्हारे? बाबर कौन थे जिनके नाम पे तुम ढिंढोरा? ये औरंगजेब कौन था जिसने ज्ञान वापी मंदिर को तोड़ा था? कौन थे ये लोग? इसकी पूजा करें हम? आपको लगता, अगर उन लोगों को ये लगता है कि गंगा जमुना तहजीब या मंदिर मस्जिद से क्या होता है, तो सुनो, बात सुनो। हमारा मंदिर जितना टैक्स देता है ना, आज हमारा भारत उसके दम पे चल रहा है। हमारे भारत का मस्तक जम्मू कश्मीर, जिसको पालने वाला हमारा वैष्णो देवी का मंदिर है, कभी बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारा मस्जिद। और मंदिर से क्या होता है? इस देश में जिस दिन राम मंदिर भव्य तरीके से बन गया, जिस दिन ज्ञान वापी मंदिर भव्य तरीके से बन गया, और मथुरा और 30,000 मंदिर की जो बात हुई है वो सब बन गया, उस दिन तुम्हें अपनी औकात समझ आ जाएगी कि मंदिर क्या कर सकता है। केजरीवाल तो कह रहे थे कि स्कूल बना दे तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, स्कूल उन्होंने तुम्हें बनाया, मदरसा उसको भी तो स्कूल ही कहा जाता है ना, जहाँ पे सिखाया जाता है। इन लोगों को हमारे होली से दिक्कत है, हमारे होली पर्व से दिक्कत है। लेकिन जब उनका 6 साल 7 साल का बच्चा बकरी को पकड़ के ऐसे ऐसे रेतता है और खून निकल के ओहो अल्लाहू अकबर करता है, तब तुम्हें दिक्कत नहीं होती। ये बात करेंगे हमारे धर्म पे सवाल उठाने वाले। स्कूल बना दो, नहीं चाहिए, बनाना है, दम है तुम्हारे बाप में, गुरुकुल बनाओ। वो गुरुकुल बनाओ जहाँ पे शिक्षक का एक सम्मान मस्तक के ऊपर होता था, जहाँ पे मुसलमानों ने अपना इतिहास मिटने से नहीं बचाया, और जो बचा कुचा इतिहास आज है उसको भी मुस्लिम कौम पढ़ने की जहमत नहीं उठाती। आज मैं आपको 15 ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैंने इन 15 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बड़ी मुश्किल से जानकारी जुटाई है, क्योंकि अक्सर इतिहास की किताबों से इनका नाम सहित इतिहास गायब कर दिया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन 1901 बिहार में पैदा हुए ये मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी पैसे से एक यूनानी डॉक्टर थे। जब महात्मा गांधी ने 1930 के नमक आंदोलन की घोषणा की तो ये गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनके साहस से बौखलाए अंग्रेजों ने गांधी के साथ ही इनको भी जेल की कोठरी में बंद कर दिया। वर्ष 2007 में भारत को आजाद कराने के इनके साहसिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 30 दिसंबर 2015 को 114 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दौड़ा कर मारा था। लेकिन हाय अफसोस, उनकी बहादुरी के किस्से इतिहास से मिटा दिए गए। एक बार पीर अली को अंग्रेजों ने बिना वजह गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना ने पीर अली को इतना चिढ़ा दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खा ली, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों का एक संगठन बनाया तथा किसी भी तरह से 50 बंदूकों का जुगाड़ कर लिया, मगर वो इस प्लान में नाकामयाब रहे। अंग्रेजों को इस प्लान के बारे में पता चलने पर अंग्रेजों ने पीर अली के कई साथियों को फांसी पर लटका दिया, मगर पीर अली ने फिर से आजादी के झंडे को बुलंद किया और अपने 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर डाला, जिससे उनके कई साथी तो शहीद हो गए, मगर अंग्रेजों का कमांडर लिलियन मारा गया। पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया, मगर पीर अली आजादी के नारे लगाते रहे और लिलियन की हत्या के आरोप में उनको फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। दोस्तों, बख्त खान ऐसे क्रांतिकारी थे जिससे अंग्रेज हमेशा खौफ खाते थे। 1797 में यूपी में पैदा हुई बख्त खान ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य कमांडर थे, मगर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर आजादी की ऐसी आग उनमें पैदा हुई कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का उन्होंने बेड़ा उठा लिया। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो बख्त खान ने ही आजादी की बागडोर संभाली, मगर हथियार, गोला बारूद और भोजन की कमी के कारण आजादी का ये आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने 13 मई 1859 को बख्त खान को शहीद कर डाला।
मौलवी अब्दुल्ला शाह इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिनको खुद अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अंग्रेजों ने बिना वजह इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे मौलवी अब्दुल्ला के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर गई और इन्होंने अपनी मातृभूमि से विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने का निर्णय लिया। इन्होंने कई क्रांतिकारियों का संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी कर डाली। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना डाली, मगर उसी वक्त 1857 की क्रांति छिड़ गई और मौलवी अब्दुल्ला जेल से निकल भागे। मौलवी अब्दुल्ला ने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर डाला था कि अंग्रेजों ने इन पर उस वक्त के 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। और दोस्तों, ये वो पहले क्रांतिकारी थे जिन पर ऐसा इनाम रखा गया। अंग्रेजों से छुपने के लिए मौलवी अब्दुल्ला ने पवायायन के राजा से मदद मांगी, मगर उस राजा ने दरवाजे ना खोले और अंग्रेजों ने मौलवी अब्दुल्ला को गोलियों से भून दिया और वो शहीद हो गए। दोस्तों, सैयद अलाउद्दीन हैदर अंग्रेजों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के पहले आंदोलन के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर लिया था। सैयद अलाउद्दीन हैदर का जन्म 1824 ईस्वी में तेलंगाना में हुआ था। ये हैदराबाद की मक्का मस्जिद के प्रचारक व इमाम थे। 1857 की क्रांति में मौलवी अलाउद्दीन ने अपने 300 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश रेजिमेंट बिल्डिंग पर हमला बोल दिया, मगर अफसोस वो कामयाब न हो सके। पता है क्यों? क्योंकि उनके एक साथी मंत्री सालार जंग ने उनको धोखा दे दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने मौलवी अलाउद्दीन को अंडमान की काला पानी की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, ये वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको काला पानी की सजा हुई थी। 30 साल तक वो काला पानी की दर्दनाक यातनाएं झेलते रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मौलवी अलाउद्दीन के साथ ही एक और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी तुर्रेबाज खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था। इनको भी मौलवी अलाउद्दीन के साथ काला पानी जेल भेज दिया गया था। इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अंग्रेजी पुलिस ने इनको गोली मार दी। दोस्तों, अंग्रेजों के दिल का खौफ और जुल्म देखिए। जब तुर्रेबाज खान गोली से मर गए, फिर भी उनकी लाश को हैदराबाद लाकर सबके सामने फांसी दी गई। भारत सरकार ने तुर्रेबाज खान के देश के लिए बलिदान का सम्मान करते हुए उनके नाम पर एक सड़क का नाम तुर्रेबाज खान रोड रखा, जो हैदराबाद के कोटी में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के पास स्थित है। दोस्तों, अंग्रेजों का कहना था कि महमूद अल हसन हमारी हुकूमत के लिए खतरा है, क्योंकि महमूद अल हसन ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के साथ जंग जारी रखी थी। इनके साहस और हिम्मत की कोई मिसाल न थी। 1851 में भारत के बरेली में इनका जन्म हुआ था और ये नए नए खुले दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने वाले सबसे पहले तालिबे इल्म थे। इनका मानना था कि बिना युद्ध के अंग्रेजों को इस देश से भगाना मुश्किल है। अंग्रेजों ने महमूद हसन के विद्रोह से घबराकर उनको 1916 में गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक उनको जेल में यातनाएं दी गई। फिर जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक फतवा जारी किया, जिसमें लिखा था कि अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सभी सहयोग हराम है और सभी भारतीय मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग ले। केंद्रीय खिलाफत समिति द्वारा महमूद अल हसन को शेखुल हिंद की उपाधि दी गई और 1920 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हथियारों की जंग से बड़ी जंग होती है कलम की जंग। मौलाना मजहरुल हक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने कलम से ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मौलाना मजहरुल हक 1886 को पटना बिहार में पैदा हुए। इन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की और जब भारत लौटे तो इनको जल्द ही समझ में आ गया था कि ये अंग्रेजी हुकूमत भारत के लिए खतरा है। इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। मौलाना मजहरुल हक की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने इनको 3 माह के कारावास की सजा सुनाई, मगर मौलाना मजहरुल हक टस से मस न हुए। इन्होंने द मदरलैंड यानी मातृभूमि नाम से पत्रिका निकाली, जिसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर लिखते तथा भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देते। बार बार अंग्रेज इनको जेल भेजकर यातनाएं देते, मगर मौलाना मजहरुल हक देश के लिए सीना तान कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। मौलाना मजहरुल हक के बलिदान के सम्मान में पटना में इनके नाम से 2 यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। मगफूर अहमद एजाजी का जन्म 1900 में बिहार में हुआ था। अंग्रेजों ने इनको अपने स्कूल नॉर्थ ब्रुक से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि मगफूर अहमद भारत की आज़ादी के आंदोलनों में शामिल होने लगे थे।
अंग्रेजों ने कई बार मगफूर अहमद को बिना किसी आरोप के जेल में सजा दी, यातनाएं दी, ताकि वो अंग्रेजों से बगावत ना कर पाए। लेकिन मगफूर अहमद ने अपने देश के लिए जान दांव पर लगा रखी थी। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने में इन्होंने पहले 1923 में अपनी पत्नी को खोया, फिर 1942 में अपने बेटे को भी खो दिया। मगफूर अहमद अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल गई। 1966 में इनके आवास स्थान मुजफ्फरपुर में इनका निधन हो गया। आसफ अली का जन्म 1888 में हुआ था। दोस्तों, ये वो मुस्लिम वकील थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके पक्ष में केस लड़ा करते थे। जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजों पर बम फेंक दिया था, तब यही वो आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह का केस लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनके योगदान से खौफजदा अंग्रेजों ने इनको जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर किले की जेल में बंद करके यातनाएं दी थी। भारत की आज़ादी में इनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए 1989 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। 1888 को जन्मे सैफुद्दीन कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी न थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार में इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहां अंग्रेजों ने निहत्थे मासूम भारतीयों का नरसंहार किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन अंग्रेजों के साथ इतना लड़े कि इनको 14 साल तक जेल में बंद रखा गया। इन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का भी कड़ा विरोध किया था। 1963 में इनका निधन हो गया और इंडियन पोस्ट ने उनकी 100वीं जन्मतिथि पर उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी की थी। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश में 1920 में हुआ था। बचपन से ही ये अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से इन्होंने प्रेरणा ली थी और अंग्रेजों से लोहा लेने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस ने जब विद्रोह का आह्वान किया तो ये उनके साथ आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इन्होंने अंग्रेजों को इतना सताया कि अंग्रेजों को इनको 50 से ज्यादा बार जेल में बंद करना पड़ा। ये होता है असली बलिदान। 2014 में हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया था। 1909 में पैदा हुए वाकम मजीद अपने स्कूली दिनों में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्होंने हर तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिशें की। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार कर लिया तथा कई महीनों तक इनको दर्दनाक यातनाएं दी। भारत की आज़ादी में इनके योगदान का सम्मान करते हुए 1972 में भारतीय सरकार ने इनको ताम्रपात्र से सम्मानित भी किया था। 10 जुलाई 2000 को वाकम मजीद का इंतकाल हो गया। 1898 को केरल में पैदा हुए अब्दुल रहमान ने अपनी पढ़ाई बीच में ही सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको अंग्रेजों से अपने देश हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना था। 1929 में इन्होंने अपना अखबार अल अमीन प्रकाशित किया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास किया। इन्होंने लगभग सभी आज़ादी के आंदोलनों में अपना अमूल्य योगदान दिया और इसके लिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे और 1945 को इनका निधन हो गया। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत ने मौलवी मोहम्मद बाकिर को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। 1780 में इनका जन्म हुआ और 1857 की क्रांति के ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 77 साल की उम्र में भी अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। ये अपने अखबार अकबर उस जफर, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम पर था, के जरिए भारतीय क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखते, जिससे अंग्रेजों को खूब मिर्ची लग जाती थी। अंग्रेजों को डर लगने लगा कि मौलवी बाकिर के अखबार के कारण कहीं भारत के लोग हमारे खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह न कर दें। इसलिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। ये है मुसलमानों का बलिदान।